हाँ बताओ। क्या पूछना है आपसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। प्रणाम गुरु जी। चलो भैया। क्या बात है उमा खान जी, आज साइलेंट बैठे हुए एकदम, सन्नाटे में हो गया। उधार वाले कस्टमर आए अभी हमारे। ठीक है। तो आज कल पंचम भाव तो हुआ था शायद जॉब से। आज आएगा सूर्य का छठे भाव में संबंध। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छठा भाव सरकारी क्षेत्र से सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि दास्ता से। छठा भाव दास्ता दिखाता है, रोग दिखाता है, ऋण दिखाता है, विवाद दिखाता है। और सूर्य अगर यहां आगे बैठ जाता है, सूर्य क्या है? सरकार, पावर ऑफ एटॉमी। तो सूर्य के यहां पर आने से पहली प्रतिक्रिया यहां ये आती है, ऐसा व्यक्ति सरकारी पैसा कमाता है। तो ये बात ही प्रॉमिस कर देता है, ये सरकारी पैसा ही कमाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी लग सकती है, लगेगी, होती अधिकतर। या ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पे होता है जो सरकार के बराबर होता है, किसी से में झुकना, खुद का एम्पायर हो उसका एक अच्छा चलता रहता। यहाँ पे उसकी धनस जो होती है समाज के न देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति को या इन चीजों जुड़ा हुआ नहीं है तो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो सकता है, बैंकिंग यानी ब्याज के लेन देन, इंश्योरेंस, या मेडिकल सेक्टर, या फिर पुलिस, आर्मी, कुंडलियां हो तो देखिए हुआ है ये पे नहीं है। आया नहीं, मीटिंग में ले गया। जो ये बताओ ये क्या है?
कुंडली देखी कोई ना, मिली नहीं मिली? है गुरुजी मेरे पास। मेरे पास ही काम करती है लड़की। बैंकिंग का भी है, इंश्योरेंस का भी है, लोन का भी है। सरकारी नौकरी तैयारी नहीं कर रही? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है अभी, पुलिस की। क्योंकि छठे का सूर्य प्रॉपर नौकरी दे देता है सरकार। कुछ ही कंडीशन छोड़ के 90% 80% तक देखे जा सकते हैं। अब उनका सूर्य कौन सा जात मालिक प्लेट लगन की डिग्री और उसमें अंतर पड़ रहा है या भग रहा है तो नहीं कर सकते। और इनकी संतान जो होती है, हेलो, संतान जो होती है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं देखने में, या तो बीमार होगी या लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी या पे पहल खर्च करने वाली होगी, करवाने वाली, ठीक है ना? एक अवगुण जरूर देखने मिलता है। ठीक है ना? और आंतों में समस्या क्या है मकान जी इसके पेट में? ये नहीं पता गुरुजी। 10 रुपए लगो। अमित जी और बताओ क्या हुआ? गुरुजी छठे भाव में सूर्य होता है नहीं, भोजन डाइजेस्ट होता है। हाँ, और क्योंकि नली आते हैं वो साफ हो रहता है जल्दी से, और तर्क वितर्क बहुत करते हैं ऐसे लोग। छठा भाव किंतु परंतु, हाँ किंतु परंतु संतुष्ट नहीं होते आसानी से ये लोग। जी जी जी। और शत्रुहंता मामले में, हाँ शत्रुहंता होता है, ब्रेक पाने वाला जी। संतुष्ट किसी से नहीं होते हैं, पैसे के लिए भी थोड़ा पैसे होते हैं जी। और अगर रिलेशन की बात करें तो छठा भाव मौसी का है और चाची का है, ये दोनों तेज तरार होती हैं। घमंडी होती हैं जी। और ऐसा जातक जो है वो सोच समझ के कार्य करने वाला होता है। गुरुजी एक बात पूछनी थी। जैसे तीसरे भाव में सूरज होता है तो उसको भी सरकारी नौकरी के चांसेस होते हैं, तो 3 नंबर सूर्य वाले, अगर 3 नंबर में सूर्य बैठा है, चाहे 12वें में बैठा है, सप्तम में बैठा है, तो उसके भी नौकरी में जाने के चांसेस होते हैं सरकारी जॉब में। 3 नंबर में सूर्य बैठाया था, 3 नंबर में सूर्य बैठने से परिवार में आपके कोई ना कोई सरकारी नौकरी में अवश्य होता है, कहीं बैठा हो। और यही फार्मूला हम छठे भाव से लगा सकते हैं। अगर छठे भाव में नहीं हो, 6 नंबर का छठे भाव में खुद का होता है, कहीं बैठा हो।
नंबर राशि का कहीं भी बैठा हो तो मान सकते हैं ऐसा? वो हम मान सकते हैं, उस संबंधित लोग व्यक्ति को मिल जाएगी आपको। वो कंडीशन और भी अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जी जी जी, नहीं वो तो है। लेकिन इस चीज को बल मिल जाता है, 30 नंबर में सूर्य बैठने से, राशि में बैठा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सरकारी नौकरी जी। ठीक है। और छठे में सूर्य होने से ऐसा व्यक्ति परिवार में के प्रॉपर्टी के झमेले में भी फंसाता है लोगों को। ये अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और किसी को जल्दी देते नहीं। कुंडली दिखेगा, यानी कि अपना हिस्सा पैतृक का छोड़ते नहीं है। अधिक ही ले लेंगे, कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मतलब अपना छोड़ते बिल्कुल भी नहीं किसी के लिए। हाँ गुरुजी, उसको भैया इसीलिए कोर्ट कचहरी और पैसे के लेन देन में बहुत ही शार्प होते हैं। छोटी छोटी चीजों को माइंड करके ले जाना, डायरी में लिखना, ठीक है ना, खर्चों को नोट करना, डायरी बना के रखना, देखने को मिल पाए यहाँ पर। गुरुजी वो मेरे पास कुंडली, वो तो खर्चों को नोट नहीं करते अभी। अभी तो हो जाओ, अभी हो जाए तो मैं बोलता हूँ ना, उसको नोट कर लिए, उसको उसका आपके काम छोड़िए। मक्कारी सरकारी आदमी अपना करता है, सरकार का देखिए नौकरी करता है, उसको उस पर लापरवाह होता है। नहीं, लापरवाह नहीं है मेरे काम में, वो बोलता हूँ काम जो करती है अच्छा काम। लेकिन दिमाग में हर एक कैलकुलेशन की दिमाग में रहती है, छोटी छोटी, भूलते नहीं है ये। और छठे भाव में क्या रह गया? हाँ, मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं लोग, तो बता ही दिया था, बच्चों को बता ही दिया। वकील भी बन सकते हैं गुरुजी। वकील वो तो अलग चीज हो गई, वकील सरकारी वकील चीज अलग हो गई। चलिए, सप्तम भाव में सूर्य सप्तम भाव में जाएगा तो क्या करेगा? सप्तम भाव का क्या है? पति पत्नी, पार्टनरशिप, व्यापार। सप्तम भाव में जब भी सूर्य बैठा हो, इनका एक से अधिक संबंध, यानी कि समझ सकते हैं आप, या दो शादी के योग, या एक शादी तय टूट जाए फिर हो जाए, ठीक है ना। तो और शादी की उम्र में मिनिमम 4 या 5 साल का अंतर देखने को मिलेगा मिनिमम। क्यों हमें है कि नहीं जी? मैं समझा नहीं गुरुजी कुछ। कौन बोला? उमाकांत। उमाकांत जी, क्या समझ में नहीं आया? अंतर
अंतर शादी का आयु में, पति पत्नी की आयु में अंतर। जो मेरे पास है गुरुजी उसका तो मेरे ख्याल से 10 साल का अंतर है कम से कम। तो मैंने कहा मिनिमम 4 से 5, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने। मैक्सिमम भी कोई अंतर लिमिट नहीं है भाई, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 4 तो मैंने कम कर दी, 5 साल मिनिमम देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कई बार तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी आयु में बड़ी भी मिल जाती है, छोटी नहीं तो बड़ी मिल सकती है, पत्नी की आयु अधिक। गुरुजी मेरे पास अभी एक कुंडली आई थी, दोनों का रिश्ता हो गया, लड़की का सप्तम में सूरज बैठा है, तो लड़की से बड़ी है 4 साल। हाँ लड़की बड़ी होगी जी, या लड़की, या तो लड़की से 5 साल छोटी होगी, या फिर भले ही एक दिन बड़ी होगी। और ऐसे व्यक्ति जिसके सप्तम में सूर्य बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप किसी को करनी नहीं चाहिए, वो कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप के लिए किसी को एग्री मत करो भाई, तेज पूरा वो सब खींच ले जाता है। क्या उमा गांधी तुम्हारा क्या सप्तम में है क्या? मेरे गुरुजी एक फ्रेंड है उसका है। हाँ मिला गया, मैं थोड़ा सुना नहीं, कस्टमर आ गया तो ध्यान चला गया गुरुजी। उसने भी काम दिया, कल का नहीं किया। और सप्तम में सूर्य होने के कारण गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन की समस्या या फिर यूरिन की समस्या भी देखने को मिलती है, ठीक है। पथरी, और कुछ अमित, पार्टनर स्वाभिमानी बहुत होता है। जी गुरुजी, और ऐसे जातक को अपने पार्टनर की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, तभी जिंदगी चल सकती है। तभी चल सकती है, वरना लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद हो जाएगा। इसी विवाद के कारण ही दो संबंध या दो विवाह इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। और सप्तम का सूरज स्पाउस का माथा चौड़ा और तेज, हाँ माथे में तेज, माथा बड़ा बड़ा हो जाता है, बाल कम और माथा बड़ा स्पाउस का। जैसे कि बताया था, लगन में जाते का चिचका होता है और सप्तम में जाने से उसकी पत्नी का होगा, ठीक है ना। जी जी जी। अपना मतलब निकालने के लिए जबरदस्ती रिश्ता बना लेते हैं, जबरदस्ती माहिर होते हैं नंबर 1। एक ही और है, ये चीज छोड़ो, नहीं अष्टम में चलते हैं, चला अष्टम में। सूर्य का अष्टम भाव में होना, कौन भाग गया? आदित्य।
किसी कुंडली में है अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पे? नहीं गुरु जी। किसी का कोई कुंडली है अष्टम के सूर्य की? जी गुरु जी। हाँ जी है। किसकी है? लड़की है जी। गुरु जी है। क्या इनके सामने जो किसी की मौत हुई? ये नहीं पता। अष्टम में सूर्य होने के कारण ऐसे व्यक्ति के सामने किसी के प्राण नहीं निकलते। कर लो 100%। जब तक वो उसकी आंखों के सामने खड़ा होगा, यमराज की दम नहीं है वो उसकी प्राण निकाल के ले जाए। अगर किसी की बेटिंग हो रही है या उसके प्राण निकलने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को उसके सामने बैठा दो, यमदूत की हिम्मत नहीं है कि प्राण निकाल के ले जाए। बताओ कितने बड़ा प्रेडिक्शन अष्टम का। अमित कुंडली याद कर रहे क्या? अगर एक सेकेंड के लिए भी वो वहां से अलग हो गया, प्राण निकल जाएंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति के आंखों के सामने किसी के प्राण निकलते नहीं। और पिता, ऐसे जातक का पिता जो होता है घर में अधिक मेहनत करने वाला होता है, परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को देखने वाला होता है, अपना पैसा उनके ऊपर लुटाने वाला होता है, लेकिन वो अपनी सेविंग नहीं रखते हैं। जब पैसा उनका खत्म हो जाता है तो उनको वो लोग मतलब भी बेवकूफ समझते हैं। और ऐसे जातक के पिता और जातक दोनों ही धार्मिक होते हैं। वो पंडित ही कर्मकांड का काम करते हैं गुरुजी, वो पिता उसके। वो पंडित है तो कर्मकांड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कोई ब्राह्मण ही हो वो, ठीक है ना। तो ऐसे जातक के पिता अपने पुत्र को कुछ खास नहीं दे पाता, ठीक है ना। वो कमाया लेकिन अंत में उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ खास नहीं रहता। कुंडली और मिला के देख लो उमाकांत, वही लड़की की कुंडली है जी। क्या हुआ, मिला नहीं? और चीज लिखो ये भाई, अष्टम में सूर्य होने के कारण बवासीर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी भी हो सकती है 90% तक, भले हल्की सी होकर निकल जाए। इनकी कुंडली हो देख लेना, मतलब पाइल संबंधित बीमारी देखी जा सकती है, ठीक है ना। और मुख से निकली हुई बातें कई बार वाणी सिद्धि के रूप में भी प्रकट हो जाती, क्योंकि यहाँ का सूर्य द्वितीय भाव को भी देखता है। अचानक से निकली हुई बातें
अचानक से निकली हुई बातें हुई हैं उसकी, कुछ सच सच पर ज्यादातर बातें नहीं होती सच में। अचानक से निकली हुई, मैं तो कहता हूँ जी बिना सोचे समझे अचानक से। और छुपे माध्यम से भी पैसा कमा लेते हैं ये लोग, अष्टम भाव के संबंधित कार्यों से भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ अमृत, किसकी याद कर ली तुमने? तो मुंडी लगा हिला रहे हो बहुत सोच सोच के। माइक ऑफ है। जी गुरुजी। गुरुजी ऐसे जातक आलसी ज्यादा होते हैं, हम ये काम करेंगे लेकिन करते नहीं है। हाँ, पेंडिंग बहुत छोड़ते हैं जी। अगर इनका आलस ना हो और डिले ना हो तो ये कुछ भी मतलब पहाड़ में भी पानी निकाल सकते हैं। करने नामुमकिन कुछ भी नहीं है इनके लिए, लेकिन करते नहीं। जी। आदित्य जी। हाँ जी। आदित्य जी। हाँ जी, हाँ जी। जिनकी कुंडली है शादी होगी या उनकी? नहीं भैया जी, दोनों की नहीं हुई अभी शादी। अच्छा, आलसी कितने हैं? जो एक व्यक्ति ही है वो तो काफी ज्यादा आलसी है। हाँ, बोल बोल के काम करवाना पड़ता है, ऐसे वाला है। पर जो दूसरा है वो, हाँ वो उसका भी वैसा ही है, बोल बोल के करवाना पड़ता है पर कर देता है फिर जब करने लगता है वो अच्छे से। और एक बात पता करना, पिता और उसकी और उसके पिता की कैसी बनती है, ये बात करना। काफी अच्छी बनती है ठीक। दोनों की। मतभेद तो नहीं ना होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। मतलब जैसे दोस्त होते हैं वो ऐसी वैसी बनती है दोनों की ओर। ठीक। और पिता ने संघर्ष किया है? हाँ जी, दोनों के। हाँ, संघर्ष करते हैं। पिता का जो पिता काम करते हैं वो कार्य पिता पुत्र नहीं करता यहाँ। ठीक है, रास्ते अलग होते दोनों के। अगर गुरुजी दोनों पूछनी थी, जो एक कुंडली है मेरे पास है उसके पिताजी वो है कर्म कांड करते हैं, वो बोलते हैं कि इसको उन्होंने अपने काम में लेके आना, पंडित बनाना है लड़के को, तो वो क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा या फिर उनके साथ काम नहीं करेगा? साथ काम नहीं करेगा या उनसे हटके कार्य करेगा, पर कर्म कांड के अंदर बहुत अलग गुरुजी जैसे उनने किया वैसा नहीं करेगा। मतभेद देखना शुरू हो जाएगा, दोनों में मतभेद शुरू हो जाएगा फिर। होता ये है दोनों की तालमेल नहीं बनती है, पुत्र शांत होके साइड निकल जाता है, जवाब देता नहीं है, कहता अपनी मन की है। हाँ जी, है तो अभी भी वैसा। मनभेद होते हैं, मतभेद नहीं, मनभेद। बेचारे मतभेद देखने मिलते हैं यहाँ पर। ये नहीं देखने मिलेगा कि ये सम्मान नहीं करता, सम्मान पूरा करता है। ठीक है, सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर सम्मान की बात आ जाएगी, वो आ जाएगी तो अपने चलते हुए काम को रोक देगा। पिता के काम में भले ही प्रॉफिट ना हो फिर मन करेगा, लेकिन उसमें घाटा होता है। वैसा ही है पूरा इसका हिसाब। चलिए नवम भाव चलते हैं।
सूर्य नवम भाव में जाएगा तो यहाँ पर आप जब जानते हैं कि नवम भाव काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में जाता है और बृहस्पति घर में जाता है, और तो बृहस्पति के घर में जाने के कारण ये पूष का महीना चालू हो जाता है। पूछ चालू है, पूछ तो धार्मिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। अनुष्ठान क्यों हो जाते हैं कि यहाँ पे सूर्य जाता है तो अपने हिसाब से धार्मिक कार्य करवाता है, उनमें चेंजेस कर देता है अपने अनुसार से, और उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, पहचाने की कोशिश करता है। पहले तो जिसके भी नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ होता है तो यहाँ पे घर में जॉब के लिए देख सकते हैं, या यहाँ पर लीक के फकीर नहीं होते। ये अपना रास्ता, अपना धर्म, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाते हैं और नया लिख सकते हैं। वैसे ही है, ठीक है ना। जैसा किताबों में लिखा है उस पर नहीं चलते, यानी कि गुरु कुछ भी कह दे उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है अमर जी, गुरु जी। तो ली के वकील नहीं होते हैं, तो कुछ नया करने की चाह होती है, नया रखने की चाह जब होती है तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी जाती है, अपना नुकसान होता है। तो इसीलिए नुकसान ना हो तो कोई भी धार्मिक कार्य पूछ के महीने में नहीं। ठीक है, तो ऐसा अनुष्ठान क्यों करें जिसमें मतभेद ही हो जाए। जी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्योंकि जहां ये खड़े हो जाते हैं तो नियम कानून इनके अनुसार ही चलते हैं, फिर उसके अनुसार नहीं चलते। क्यों प्रदीप लाला हो क्यों? और नवम में बैठा हुआ सूर्य उच्चता देता है, उच्च स्थान देता है, पिता को सरकारी जॉब देता है। पिता या पुत्र में से कोई एक ही सरकारी जॉब में हो सकता है, सरकारी पैसा आता है। जी मेरे पास जिनकी कुंडली है वो खुद सरकारी जॉब में है, उनके पिताजी नहीं थे। और दोनों ही व्यक्ति धार्मिक होते हैं। हाँ जी। एक पुरानी परंपराओं के आधार पर, ये नई अपने नए आधार पर। हाँ जी। ठीक है ना। तो पिता जो होता है, पिता जहां छोड़ता है उसके आगे ही चलता, समझ गए ना। और एक चीज बता दूं, उसके आगे भी उनका पुत्र होता है। या तीनों पीढ़ियां ही धार्मिक होती है। उसका पुत्र नहीं हुआ है अभी। पिता, पुत्र और पुत्र, जहां तक खुद उसका पिता उसका पुत्र। कि नवम भाव का सूर्य आत्म कारक होता है। ये आत्मा, इनके अंदर ज्ञान, धार्मिक ज्ञान इनकी आत्मा लेके आती है। ठीक है ना। या वो भी आत्मज्ञान का ज्ञान एक टाइम पे उम्र में उनका भी जागृत होता है, जातक का खुद होता है और जातक के पुत्र का भी होता है। ठीक है। और ये विशेष आत्माएं होती हैं बस, इनका पुनर्जन्म होता है। अब आते हैं हम धर्म भाव में। उमा गांधी नहीं बोले क्या बात कुंडली नहीं है? हाँ गुरु जी, क्या तुम्हारी है? नहीं मेरी नहीं है। जो चरित्र कुंडली होती है उसके अनुसार मेरी है।
आपको तो 10 में है ना? हाँ मेरा 10 में है वैसे। लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री 12 है और सूर्य की 10। हेलो, लगन की डिग्री कितनी है तुम्हारे? गुरुजी 12 और सूर्य की 10। 10 में भी दी जाएगी, 10 में ही है, ठीक है। हाँ जी, 10 भाव का ही है चलित में भी। नहीं मैं इधर देखा ना तो नवम का हुआ। अरे सॉफ्टवेयर जो मानो बोली वो गलत है सारे। हाँ, आपके पिताजी मेहनती ज्यादा होंगे। जी। कैसे, मानसिक कि शारीरिक? शारीरिक। और धार्मिक कितने हैं ये बताओ। देखो धार्मिक नहीं है। नहीं है ना, तो नवम में कैसे हो गया? धार्मिक नहीं है। 10 में बैठा हुआ सूर्य ऐसे जातक का पिता ये कहता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो हो रहा है वो ही धर्म है। ठीक है ना, कर्म ही धर्म है। यानी अपने अनुसार ये धर्म को और सब चीज को जीते हैं, मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉमिस करता है, सरकारी पैसा कहाँ से आया ये बताओ पहले आप घर में। सरकारी पैसा तो अभी आया नहीं। पिता के पास नहीं आया? पिता के पास नहीं। कैसे भी देखो यार, कहीं से आना चाहिए। नहीं। आपके घर में प्रधानी में ग्राम पंचायत प्रधान या कोई जमीन गई हो सरकारी? नहीं। एक वालो है। जी हाँ जी। क्या ऐसा हुआ है कि घर में गांव में कोई सड़क निकली हो, सरकारी पैसा मिला हो, आपके पेड़ या आपका खेत कोई गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, जहां तक मुझे है नहीं है। हाँ मेरे नानका पक्ष में जरूर है। नहीं, आपको मिला है कुछ सरकारी पैसा कहीं से आया है? नहीं नहीं। या ठेकेदारी के अंडर कुछ? ठेकेदारी भी नहीं की। ऐसा है कि जो हमारी दुकान है ये थी सरकारी पहले, फिर बाद में ये हमने पैसे पे ली है। इसमें काफी समय तक इन्होंने दुकान अपने अंडर करी है, पैसा कोई नहीं दिया किसी के। फिर अपने अंडर हुई है ये दुकान। हाँ वही, यानी कुछ ना कुछ सरकारी प्रॉपर्टी या सरकारी पैसा जब कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर भी ये पैसा देना पड़ा ना जमीन के लिए, दुकान के लिए पैसा दे के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये मान सकता हूँ कि लगन कौन सी है? धनु लगन है गुरुजी। धनु धनु जी। 6 नंबर। पिता ने कोई सरकारी नौकरी की थी? शायद है, बोलते हैं मैंने की थी, छोड़ दी। आई थी हाँ, करी नहीं, छोड़ दी। हाँ। क्या राहु कहाँ बैठा है? मेरा जी ना, हाँ मेरा तो 12वें भाव में है। 12वें भाव में जी। वृश्चिक का केतु जी। शनि कहाँ है? शनि महाराज के 3रे भाव में। केतु का इफेक्ट
थोड़ी है, हो सकता है, हो नहीं सकता। पूछेंगे आज फिर। पूछना जी। 10 डिग्री सूर्य है छठे में। कन्या में नक्षत्र कहाँ से होता है अमित? चित्रा, हाँ जी, अश्विन। अश्विनी का, फिर अश्विनी के बाद हस्त का। नहीं, मतलब सूरज किसका होता है? नहीं, कन्या राशि में नक्षत्र। हाँ, पूर्वा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। पूर्वा, फाल्गुनी, हस्त। हाँ, हस्त का सूर्य है तुम्हारा, इसका मतलब उमाकांत जी है। डिग्री कितनी है? 10। जी 10 डिग्री है। 10 का है ना? 10 आगे लिखे है। हस्त का पहला चरण हस्त का है। इनके पिताजी को पैसे की नहीं भूख रही, ये बहुत ज्यादा हो रही है, इस चक्कर में ये बाहर भी गए होंगे। और इसके चक्कर में तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और यही भूख तुम्हारे अंदर भी है। जब तुम्हारा स्टेबल होने को होता है कोई कार्य उमाकांत जी, आपको लगता है यार कम हो गया, डाउन चल रहा, तो छोड़ दिया, फिर मुझे काम की अप डाउन होता रहता है। तो ये हस्त नक्षत्र के अंदर, हस्त नक्षत्र में जो सूर्य होता है तो ये अप डाउन में जो हिलाता है। पैसे की भूख बढ़ती है, और आए, इधर भी कर लूं, उधर भी कर लूं, ये भी ले लूं, और आदमी खाना पीना छोड़ देता है इस चक्कर में, परिवार से दूर रहता है, परिवार को टाइम नहीं देगा जल्दी प्रॉपर। पिता को है परिवार से दूर। अमित जी गुरु जी। पूरे चंद्र का योग बन गया वो अमावस्या। और अब चलते हैं 11वें भाव में। हाँ उमाकांत, आपने पुत्र है? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है जी, लड़की है मेरी। पापा जी का गुस्सा ज्यादा है? गुस्सा कम है, लेकिन जब आता है तो फिर नहीं, फिर जैसे कि बीबी बढ़ गया। ड्रिंक भी कर लेते हैं? हाँ। अमित लगाने लगा दिमाग। इसके साथ गुरु भी है, गुरु जी साथ में बैठा ना 10वें भाव में। बेटी कितनी बड़ी हो गई? अभी 8 महीने की। अभी तो शादी के साल हो गए? शादी को हो गए 2 साल। और जागे बाबा सूर्य जाता है तो भैया किसी कुंडली में है गुरुजी। सरकारी नौकरी हो या ना हो, सात तरीके से पैसे ही पैसा बचत तो रहता है, जहां भी जाता है अधिकारी तो मतलब लीडर की तरह रहता है, पैसा भी होता है। क्या है कि नहीं जो बताओ मकान उसके पास? मेरी बीवी है। पैसा होगा। लीडर तो लीडर है वो तो लीडर ही आई मेरे खुद से। हिसाब किताब रखती होगी पूरा तुम्हारा? पूरा लिख के 1 रुपया पूरा। जी जी, जन्म से ये
डायरी वाला काम करती है। पूरा का पूरा हर चीज दुकान का ही लिखा, तो कभी कितना लिया, क्या आया, कितना गया, कितना बचा, लाओ बताओ। दुकान पे बैठती नहीं है, बैठना चाहिए बोलता हूँ, बैठती नहीं है। तुम्हारे ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा पैसा खर्चा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। प्रॉफिट वाले में, दुकान वाले सामान में नहीं। अच्छा। कुल मिला के ये वही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ प्रॉफिट हो, बस घाटे का कोई सौदा नहीं है। एक बार नो इमोशन। नहीं, इमोशन तो बहुत है गुरुजी, रो पड़ती है मिनट में। रो सकती है, पैसा तो दे देगी किसी को। पैसा 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 मैं मांगू तो दे देगी मिनटों मिनट। कोई और बात हो गई, कोई और कोई मारेगा भैया दो लेंगे, ऐसा है ही नहीं जी। खाएगा इमोशन, करियाली आंसू। बड़ा भाई चातक का नहीं है, इसका नहीं है कोई भी भाई। उसकी बात नहीं करता हूँ भाई, तुम्हारी जिसकी कुंडली में, उसकी कुंडली में है क्या में भाव में। चलो एक ही बता देता हूँ, आपकी लड़की जो है, उसका जो दामाद होगा, वो जमाई होगा, उसका फॉर्ड हेड बड़ा होगा, ठीक है। अब लगा ढूंढ लेना जब बड़ी हो जाता हूँ। आज का टाइम ही नहीं है। अभी नहीं, अभी तो 8 महीने की है। नहीं, मैं बोला आज का टाइम ही नहीं है दामाद देखने का, खुद ही कर लेते हैं। वो तो बात सही है। बस 18 का होना चाहिए, तब तक है माता पिता, बस उसके बाद नहीं। क्या पैरों में दिक्कत कुछ है पाइप के? हाँ जी, पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है? पैर गर्म रहते हैं। पैरों में टूटना होना? नहीं, ये नहीं देखा कभी। ग्यारहवें भाव में सूर्य पैसे की कमी नहीं देता, ठीक है। क्या हुआ आदित्य, क्या बोल रहे? एक बार मेरे पास एक गुरुजी कुंडली है, उसमें भी ऐसे ही है लगभग ना। हाँ, क्या आपने बड़े भाई को बताया था गुरुजी कुछ? क्या हुआ? मेरे पास जो कुंडली है वो तो उसका, उनका भाई तो है पर छोटा भाई है उनका, बड़ा नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। बड़ा भाई होगा नहीं होगा तो समझ अच्छे, ठीक है। सूर्य जो है वहां जाके जो लाभ का भाव है, ठीक है ना, अगर ले लेगा तो ये जो कहाँ लाभ मिलेगा, फिर बड़ा हो गया तो ये वहां को सूर्य वहां जाके लाभ के लिए वहां को भस्म कर देते, जला देते। यानी कि पूरा का पूरा इनका बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा पुण्य का है, कहीं खुद ही बड़े होते हैं। क्या हुआ हमें बताओ, गया खत्म करते हैं 12वां भाव। कहाँ गया अमित? हाँ जी गुरु जी। 12वां भाव, 12वां भाव विदेश का, विदेश, घर से बाहर रहना, विदेश भूमि से लाभ लेने वाला,
विदेश में सक्सेस मिलती है इनको। नंबर जी। एक। महिलाओं के लिए अच्छा नहीं, और बाहरी दुनिया में घूमने वाला, और ऐसे जातक के पैरों में दिक्कत होती है गुरुजी। ऐसे जातक के पैरों में दिक्कत होती है, क्योंकि 12वां भाव पैरों का होता है। 12वां भाव पैरों का होता है, सही बात। और 12वां भाव लेफ्ट आई का भी होता है। तो ऐसे जातक को चश्मा, ऐसे जातक की नजर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिसके कारण इसको चश्मा लग जाता है। मेरा गुरुजी 12वें भाव में है। क्या? जी गुरुजी, और पैरों की दिक्कत भी नहीं है, ना ही आंख की कोई दिक्कत है अभी तक। तो आपका तो अभी लगन है, आपका तो लगन में आ गया वो। हाँ कितना, जी। 29 डिग्री या 28 डिग्री है? मेरा शायद 28 डिग्री है, 27। 15 का जन्म है, कितना है? 15 का जन्म है, 14 का? 15 का। 15 का जन्म है, तो फिर 29 डिग्री पहुंच गया। 27 है भैया। 27 है। और सूर्य की डिग्री? सूर्य की 27 है, लगन की 10 है। लगन की 10 है। हाँ, लगन में आ गया जी। ठीक है। सूर्य एक का देगा तुम्हें बस। कुछ फल देगा बाद में के, कुछ फल, और मोस्टली फल देगा उसके एक के। 12वें में सूर्य होने के कारण ज्योतिष, सर्जरी, कोर्ट कचहरी, फौज, मतलब लड़ाई झगड़ा, बैंकिंग, सट्टेबाजी, इन संबंधित जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति कार्य करता है, नौकरी करता है। गुरुजी, हाँ, जैसे 12वां भाव जल का स्थान भी है, जल का स्थान भी है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र की तरफ भी चले जाते हैं। और ऐसे जातक जैसे नेवी में जॉब करने के लिए भी चले जाते हैं, जल में रहने वाले। हाँ, नेवी में भी चले जा सकते हैं, या फिर गर्म जल, यहाँ पे शमशानी जल, ठीक है। जल तो नहीं है, लेकिन आस पास गर्मी हो चाहिए। जैसे ही नेवी में चला गया, नेवी में जहाज गर्म होता है, ठीक है। इस तरीके, या जेल भी जा सकता है व्यक्ति। फैक्ट्री भी हो सकता है शायद। केमिकल मेरा सूर्य उच्च का होगा क्या? संधि कुंडली के होने के बाद। सिंह लगन है आपका? हाँ जी, सिंह लगन है। फिर उच्च का नहीं हो गया, स्वग्रह ही हो गया अपने घर का। क्योंकि 12वें घर का है ना, और पहले घर का वो देगा फल। तो मुझे पूछना था क्या है वो 3 फल। हाँ, आपका सूर्य दोनों भावों के फल देगा, लगन के भी देगा, द्वादश के भी देगा। हाँ जी। जल स्थानों में घूमने के शौकीन हो? जी। तो यहाँ जुड़े हुए कार्य में ये काम कर सकते हैं ये लोग। कई बार यहाँ पे सर्जन भी मिलते हैं, डॉक्टर भी मिलते हैं, मैंने ऐसे लोग, ठीक है ना। कई बार ऐसे लोग जेल में काम करने वाले मिल जाते हैं, जेल में सरकारी नौकरी में मिल सकते हैं, पुलिस में मिल सकते हैं,
हॉस्पिटल के अंदर कोई काम करने वाले, बैंक के अंदर भी लोन पास करने वाले होते हैं, फाइनेंस वाले, वो रिकवरी वाले होते हैं जो, उनमें दे सकते हैं इनको। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के चाचा अगर होते हैं चाचा, तो उनका स्कोर है बड़ा होगा। और उनसे तालमेल नहीं बनता। अब बताओ आरिफ की चाचा है? नहीं गुरुजी, चाचा नहीं है मेरे। अब यहाँ ये बताओ, तुम लोग आज जा रहे हो? जी गुरुजी, आज रात को। कल पहुंचोगे? 25 को सुबह। 25 की सुबह, यानी कल परसों क्लास लोगे? जी ठीक है, ओके। शुभ जर्नी, मंगलमय हो। धन्यवाद गुरुजी। और तो फरवरी में मैं आता हूँ हिमाचल। ठीक है। जी गुरुजी। शुभ रात्रि।